मूवी की स्टार्टिंग क्लासरूम से शुरू होती है, जहां टीचर सभी बच्चों को कॉपी में ड्रैगन लिखने को कहती हैं। सभी बच्चे कॉपी में ड्रैगन लिखते हैं, लेकिन डिन और लीना कॉपी में ड्रैगन का ड्राइंग बना देते हैं, जिससे टीचर गुस्सा होकर दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। दोनों क्लास से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आते हैं। लीना टीचर को बेवकूफ़ और पागल बोलते हुए गुस्से में बाहर आती है और डिन को देखकर उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है। फिर डिन लीना को अपनी ड्राइंग दिखाता है। दोनों एक दूसरे के ड्राइंग की तारीफ़ करते हैं। तभी स्कूल की बेल बज जाती है और छुट्टी हो जाती है। डिन स्कूल के बाहर खड़े होकर सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखते हुए अपने मॉम का वेट कर रहा होता है। धीरे धीरे सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहे होते हैं। तभी जिमी नाम का लड़का डिन के पास आता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तेरी मॉम आज फिर तुझे भूल गई। तो जिमी की मॉम जिमी को डांटते हुए चुप कराती हैं कि तुम जानते हो ना कि वो दोनों अकेले हैं, सारी जिम्मेदारी उसके मॉम पर है। तभी लीना झाड़ियों के पीछे से जिमी को खींचकर बॉल मार देती है, जिससे जिमी गिर जाता है। फिर लीना अचानक से डिन के पास आती है, जिससे डिन डर कर गिर जाता है। लीना डिन को अपना नाम बताते हुए हाथ पकड़कर उठाती है और डिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि लीना के पापा मिस्टर वैंग भी हमेशा लेट आते हैं। डिन लीना के साथ घर आ जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वेस्ट मटेरियल से नए नए टॉयज़ बनाते हैं। ऐसे ही दिन खुशी खुशी खूब मस्ती में गुजर रहे होते हैं। एक दिन दोनों मिलकर एक मुर्गी के बच्चों को घर लाते हैं, जिसका नाम क्लची रखते हैं। उसकी देखभाल करते हैं और फिर बड़े होने पर उसका चिकन तंदूरी बनाकर खा लेते हैं और क्लची के कब्र पर बैठकर रोते हैं। पर चिकन लेग पीस देखकर फिर खुश हो जाते हैं। दोनों एक ड्रैगन काइट बनाते हैं और उसको साथ में उड़ाते हैं, लेकिन उसके साथ दोनों खुद भी उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों कभी ख़त्म न होने वाली दोस्ती का वादा करते हुए कहते हैं, चाहे साल जाए गुजर, हमारी दोस्ती पर नहीं होगा कोई असर। फिर एक दिन लीना के पिता मिस्टर वैंग लीना को लेकर दूर शहर को जाने लगते हैं। लीना इससे बहुत दुखी होती है, वह शहर नहीं जाना चाहती है, पर लीना के पिता मिस्टर वैंग लीना को समझाते हैं कि उसके लिए यही सही है। डिन ड्रैगन काइट बनाता है और उसे लेकर लीना के पास आता है, तो वो ये सब सुन रहा होता है। लीना डिन के पास आकर गले मिलती है और डिन को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। डिन लीना को ड्रैगन काइट देना चाहता है, क्योंकि ये ड्रैगन काइट डिन ने लीना के लिए ही बनाई थी, पर वो उसे नहीं दे पाता और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। 10 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है और अब डिन एक वर्किंग क्लास कॉलेज का स्टूडेंट है, जो पार्ट टाइम में डंपलिंग डिलीवरी का काम करता है। डिन के लिए आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज उसकी बचपन की दोस्त लीना का जन्मदिन है और वह आज के दिन कुछ स्पेशल करना चाहता है और इसके लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इसलिए डिन 2 हफ्तों से कॉलेज भी नहीं गया है और ज़्यादा से ज़्यादा डंपलिंग की डिलीवरी करके पैसे इकट्ठे करना चाहता है। डिन अपने दोस्त को कॉलेज से अपना असाइनमेंट लाने को कहता है, पर उसका दोस्त मना कर देता है। डिन अपने दोस्त को कहता है कि अगर वो उसके लिए असाइनमेंट लेकर आएगा तो डिन उसका होमवर्क कर देगा। तब वो असाइनमेंट लाने के लिए मान जाता है। डिन डंपलिंग की डिलीवरी करते हुए एक टूटे फूटे वीरान से घर में पहुंचता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी खुद को भगवान बताता है। डिन उस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता और डिलीवरी का पैसा देने के लिए कहता है, तो बूढ़ा आदमी पैसे की जगह डिन को एक टी पॉट देता है। पहले तो डिन टी पॉट लेने से मना कर देता है, पर बूढ़े आदमी के चिल्लाकर कहने पर वो टी पॉट लेकर चला जाता है, क्योंकि वो जल्दी में होता है। घर देर से पहुंचने के कारण डिन अपनी माँ से डांट खा रहा होता है। तभी डिन का दोस्त दौड़ते हुए असाइनमेंट लेकर आता है और चिल्लाकर बताता है कि तुम्हारे 2 हफ्ते से कॉलेज न जाने की वजह से टीचर ने वार्निंग दी है कि अब तुम्हें कॉलेज आना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे, चाहे इस बार भी तुम टॉप क्यों न करो। इससे डिन की माँ को पता चल जाता है कि डिन 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं गया और वो उससे झूठ बोल रहा था। वो गुस्से में डिन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था
और उसे डांट कर अंदर भेज देती हैं। डिन सैड होकर अंदर आता है और अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाता है। उसी टी पॉट की तलाश में एक पॉकेट नाम का गैंग भी होता है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और रात में डिन तैयार होकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ जाता है, जिस पर लीना का बड़ा सा बैनर लगा होता है, क्योंकि लीना अब एक अमीर और मशहूर चेहरा है और डिन एक गरीब लड़का है। डिन लीना के बैनर के सामने बैठकर अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहा होता है और लीना से चाय के लिए पूछता है। तभी उसकी नज़र उसके बैग में रखे टी पॉट पर पड़ती है, जिसका ढक्कन अपने आप खुल रहा होता है। उसमें से निकलता है एक विश ड्रैगन, जिसका नाम लॉन्ग है। लॉन्ग डिन को आका कहता है और उसे 3 विश मांगने को कहता है। डिन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो लॉन्ग से पूछता है कैसी विश और आका कौन है। लॉन्ग डिन को बताता है कि वो एक विश ड्रैगन है जो अपने आकाओं की 3 विश पूरी करेगा। डिन को इस पर विश्वास नहीं होता, तो लॉन्ग उसे अपना जादू दिखाता है। डिन ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो ये प्रैंक कर रहे थे, लेकिन अब प्रैंक ख़त्म करो और मुझे ये बताओ कि ये मुलायम ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली और ये सब अब तुम कैसे कर पा रहे हो, मुझे हवा में कैसे उठा पा रहे हो। लॉन्ग कहता है कि वो कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, वो एक सचमुच का विश ड्रैगन है जो टी पॉट के मालिक की 3 विश पूरी करता है। पहले तो डिन को इस पर भरोसा नहीं होता, पर जब लॉन्ग डिन को बताता है कि वो सचमुच का एक विश ड्रैगन है जिसे अपने पूरी लाइफ में 10 आकाओं की सेवा करनी होती है और डिन उसका 10वां और अंतिम आका है, जिसकी तीनों विश पूरी करने के बाद लॉन्ग उस टी पॉट से हमेशा के लिए आज़ाद होकर स्वर्ग चला जाएगा। तभी उस टी पॉट को छीनने के लिए पॉकेट गैंग आ जाती है, जिनसे बचने के लिए डिन बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और घबराहट में विश मांग लेता है कि काश मैं फाइट करना सीख जाता। विश ड्रैगन लॉन्ग डिन की इस विश को पूरी कर देता है और डिन एक बहुत अच्छा फाइटर बन जाता है। फिर पॉकेट गैंग की अच्छे से धुनाई करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। पॉकेट गैंग अपने बॉस को इन्फॉर्म करती है कि टी पॉट डिन के पास है। सुबह डिन की माँ काम पर जाने से पहले डिन को नींद से डांट कर जगाती है, तो डिन को लगता है कि रात की कुंग-फू फाइटिंग एक सपना थी। तभी अलमारी में धक्का लगने से वहाँ रखी सारी चीज़ें गिरने लगती है और अचानक से डिन उन सभी चीज़ों को गिरने से बचा लेता है, वो भी कुंग-फू स्टाइल में। वो जल्दी से अपने बैग में रखे टी पॉट को देखता है और उसे यकीन हो जाता है विश ड्रैगन के बारे में। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर आपको विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या विश मांगेंगी। उसकी माँ डांट कर कहती हैं कि तुम फालतू की बात मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी माँ के जाने के बाद डिन सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अकेले में टी पॉट का ढक्कन खोलता है और लॉन्ग को बाहर बुलाता है। डिन लॉन्ग से अपनी 3 विश के बारे में पूछता है, तो लॉन्ग डिन को बताता है कि उसकी एक विश पूरी हो चुकी है और अब वो सिर्फ 2 विश ही मांग सकता है। डिन लॉन्ग से कहता है कि मैंने तो अभी तक विश मांगी ही नहीं, तो पूरी कैसे हो गई। तब लॉन्ग डिन को बताता है कि तुमने फाइटर बनने की विश मांगी थी और वो मैंने पूरी कर दी। लॉन्ग डिन को कहता है कि तुम रुपए, पैसे, सोना, चांदी, खतरनाक आर्मी या किसी खास से बात करना चाहो जो तुमसे बहुत दूर है पर तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तो वो सब कर सकता है। तभी डिन का फ़ोन बजता है और डिन हंसकर कहता है कि बात करने के लिए तो मेरे पास फ़ोन है। लॉन्ग फ़ोन को काला जादू वाला ऑर्केस्ट्रा बैंड समझ लेता है और डिन से पूछता है कि पूरा बैंड छोटे से टीन के डिब्बे में आया कैसे। ये लॉन्ग को बताता है कि ये ऑर्केस्ट्रा बैंड नहीं, मोबाइल फ़ोन है, इससे हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। लॉन्ग डिन से अपने दूसरी विश मांगने को कहता है, तो डिन दूसरी विश मांगने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके लिए उसे लीना के बर्थडे पार्टी में जाना होगा। डिन लॉन्ग से कहता है कि वह उसे अपने पीठ पर बैठाकर लीना के घर ले चले, पर लॉन्ग मना कर देता है, तो वो दोनों बस से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लॉन्ग जल्दी में बस में चढ़ता है और बस की भीड़ देखकर घबरा कर वापस उतर जाता है। लॉन्ग रोड पर एक आदमी को कैब बुक करते हुए देखता है और डिन को कहता है कि इस 4 पैर वाली लोहे की बैलगाड़ी में हम भी चलेंगे। डिन कहता है कि ये बैलगाड़ी नहीं, कैब है और इसे बुक करने के लिए पैसे चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। तभी लॉन्ग एक आदमी से पैसे छीनकर डिन के हाथ में दे देता है और कहता है अब तो है ना, अब बुक करो।
डिन कैब बुक करता है और दोनों कैब में बैठ जाते हैं। लॉन्ग 1000 साल बाद टी पॉट से बाहर आया था और उसके लिए ये दुनिया एकदम बदली हुई सी थी। आगे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। रोड पर बहुत सारी दूर दूर तक रुकी हुई गाड़ियां देखने के बाद लॉन्ग डिन से पूछता है, ये कोई त्योहार है क्या? तो डिन कहता है, हाँ त्योहार ही है, जहाँ कई बार 1 घंटे 2 घंटे और कई बार दिन निकल जाया करते हैं। धीरे धीरे दोपहर होने लगता है और लॉन्ग गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाता है। चारों तरफ से बज रहे गाड़ियों के हॉर्न से वो इरिटेट हो रहा होता है और कहता है, इससे अच्छा तो मैं टी पॉट में ही था। डिन लॉन्ग को परेशान करते हुए कहता है कि हो सकता है कि हमें 1 दिन 2 दिन लग जाएं या कई दिन लग जाएं इस ट्रैफिक में। मेरी बात मानो और मुझे अपने पीठ पर बैठाकर ले चलो। लॉन्ग मना कर देता है। फिर डिन उसे मोबाइल फ़ोन से गाना सुनाते हुए मान जाने को कहता है। लॉन्ग गाड़ियों के हॉर्न से इरिटेट हो रहा होता है और डिन की बात मान लेता है। फिर उसे अपने पीठ पर बैठाकर आसमान की ओर ले जाता है और एरोप्लेन से टकरा जाता है और कहता है कि अब चिड़िया टीन की होने लगी हैं क्या? डिन लॉन्ग को बताता है कि ये टीन की चिड़िया नहीं, एरोप्लेन है। इसमें लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह आसमान से जाते हैं बिना विश ड्रैगन के जादू के। दोनों लीना के घर के गार्डन में पहुंचते हैं। डिन लॉन्ग को दिखाता है कि वो उसके फ्रेंड लीना और डिन उसी से मिलना चाहते हैं। इसके लिए मुझे 24 घंटों के लिए अमीर बना दो, यही मेरी दूसरी विश है। लॉन्ग डिन से कहता है कि वो सोना चांदी पैसा एक बड़ी आर्मी किसी राज का राज सिंहासन जो चाहे वो विश पूरी कर सकता है, पर किसी के मन में किसी के लिए प्यार नहीं जगा सकता। वो एक अच्छा विश ड्रैगन है और उसके अपने कुछ रूल्स हैं और वो उन्हें तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो उन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं करवा सकता। डिन लॉन्ग को कहता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि लीना बचपन से ही उसकी दोस्त है और 10 साल पहले वो दोनों अलग हो गए थे और अब वो लीना से मिलकर उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाना चाहता है। डिन लॉन्ग से अपनी और लीना की दोस्ती के बारे में पूरी कहानी बताता है। लॉन्ग अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसा भोला बेवकूफ़ भोंदू पागल आका मिला है। मैंने सोचा था कि इस बच्चे के 3 विश पूरी करना कितना आसान होगा, जल्दी से इसकी विश पूरी करके स्वर्ग चला जाऊंगा, पर कहाँ मैं इस भोंदू के पास फंस गया हूँ। लॉन्ग डिन को समझाता है कि वो दुनिया में कुछ भी मांग सकता है, तो फिर वो अपनी कीमती विश एक लड़की पर क्यों बर्बाद करना चाहता है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। डिन कहता है कि दोस्ती से बड़ा और कीमती क्या हो सकता है भला। लॉन्ग कहता है कि लड़की के चक्कर अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है। लॉन्ग डिन को पुराने राजाओं के प्रिंस जैसा बना देता है जिसके पास रथ गाड़ी होती है। डिन लॉन्ग को कहता है कि मुझे वैसा प्रिंस नहीं बल्कि आज का मॉडर्न प्रिंस जिसके पास महंगी गाड़ी, महंगे जूते, महंगे सूट, रॉलेक्स की घड़ी और एक शानदार असिस्टेंट हो। लॉन्ग डिन की विश पूरी करता है और असिस्टेंट बनकर खुद डिन के साथ लीना की पार्टी में अंदर जाता है। डिन लीना से मिलता है और उससे बात करना चाहता है पर लीना बिजी होती है। डिन इससे थोड़ा दुखी होता है क्योंकि लीना उसे पहचानती नहीं है। लॉन्ग डिन को समझाता है कि लीना सब कुछ भूल चुकी है, अब उसे बचपन की दोस्ती के बारे में कुछ नहीं याद होगा और अब यहाँ से चलो, पर डिन नहीं जाता। लीना के पिता मिस्टर वैंग आज भी लेट हैं और वो पार्टी में नहीं आते हैं, जिससे पार्टी में आए सभी गेस्ट लीना और मिस्टर वैंग को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। लीना इससे बहुत दुखी होती है। डिन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और लीना पार्टी से रोते हुए चली जाती है। ये देखकर डिन भी लीना के पीछे जाता है। उधर लॉन्ग पार्टी में गलती से ड्रिंक कर लेता है जिसकी वजह से लॉन्ग धीरे धीरे अपने रियल ड्रैगन के रूप में आने लगता है। तभी एक लेडी लॉन्ग के पास आती है और फ्लर्ट करने लगती है। लॉन्ग को नॉर्मल होने के लिए पानी की ज़रूरत थी। वो घबराकर पानी ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए एक बाथरूम में पहुंचता है। वहां टॉयलेट सीट का पानी पी लेता है और रिलैक्स करता है। तभी एक आदमी आता है और टॉयलेट सीट का इस्तेमाल फ्रेश होने के लिए करता है। टॉयलेट सीट का ये इस्तेमाल देखकर लॉन्ग शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए डिन को ढूंढने लगता है। डिन दौड़ते हुए लीना के रूम तक आ जाता है जहां लीना रोते हुए बैठी होती है। डिन लीना से मिलता है और उसे कंफर्ट करता है।
डिन लीना से बात कर रहा होता है तभी मिस्टर वैंग का वीडियो कॉल आ जाता है। मिस्टर वैंग लीना से सॉरी बोलते हैं और पीछे खड़े डिन के बारे में पूछते हैं तो डिन खुद को मिस्टर डैन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो डम्पलिंग एम्पायर के ऑनर हैं। मिस्टर डैन की अमीरी देखकर मिस्टर वैंग लीना को उनके साथ डेट पर पियर टावर भेज देते हैं, जो शहर की सबसे एक्सपेंसिव जगह होती है। लॉन्ग ये सब देख रहा होता है। वो डिन को समझाता है कि वो लीना से जाकर सब सच बता दे, वो मिस्टर डैम नहीं बल्कि डिन है। वैसे भी सच जानने के बाद लीना दोस्ती नहीं रखना चाहेगी क्योंकि डिन गरीब है, पर डिन लीना से सच नहीं बताता और लॉन्ग से अमीरों की तरफ बिहेव करने की टिप्स पूछता है, जिससे लीना परेशान हो जाती है। डिन को ढूंढते हुए पॉकेट गैंग भी वहीं आ जाती है, जिनसे बचने के लिए डिन लीना के साथ वहां से भाग देता है और दोनों भागते हुए डिन के पड़ोस में पहुंच जाते हैं, जहां लीना 10 साल पहले रहा करती थी। जहां पर डिन लीना को अपनी सच्चाई बताता है कि वो मिस्टर डैम नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त डिन है और वो गरीब है। लीना को अपना बचपन याद आता है और वो एक बार फिर 10 साल बाद अपने बचपन की यादों में खूब एंजॉय करती है। डिन लीना को बचपन का प्रॉमिस याद दिलाता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी डिन से दोस्ती रखना चाहेगी। तभी मिस्टर वैंग का कॉल आ जाता है और लीना डिन से ये कहकर चली जाती है कि उसके पास जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। ये सुनकर डिन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में लॉन्ग को अपनी तीसरी विश पूरी करने को कहता है, जिसमें सम्मान पाने के लिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। तब डिन को समझाते हुए लॉन्ग ने उसके सामने अपने इंसानी जीवन से विश ड्रैगन बनने तक की कहानी बताई। लॉन्ग ने खुलासा किया कि उसका जन्म एक धनी और शक्तिशाली राज परिवार में हुआ। उसे और ज़्यादा धनी बनने के लालच थी, इसलिए उसने धनी राजाओं के घर में अपनी बेटियों की शादी की। अपने इकलौते बेटे को धन इकट्ठा करने के लिए दूर दूसरे देशों में भेजा और इसी दौरान उसका बेटा शहीद हो गया। धन तो अत्यधिक इकट्ठा हो गया, परंतु जब मरने का समय आया तो वो एकदम अकेला था। लॉन्ग कहता है कि मैं एक धनी और शक्तिशाली राजा था, जिसका शासन अकेलेपन और त्रासदी में समाप्त हो गया। देवताओं द्वारा उसके स्वार्थ के लिए विश ड्रैगन बनाकर उसे दंडित किया गया कि दास्ता में मुझे 10 आकाओं की सेवा करते हुए जीवन का वास्तविक अर्थ समझना होगा, परंतु वह अपने पिछले सभी आकाओं के साथ ये समझने में विफल रहा है। परंतु वह डिन के साथ जीवन का मूल समझ गया है और डिन को कहता है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो पहले से ही हो। तभी डिन को पॉकेट गैंग द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है और यहाँ पॉकेट गैंग के बॉस का पता चल जाता है कि वो लीना के फादर मिस्टर वैंग हैं। लेकिन पॉकेट गैंग मिस्टर वैंग को टी पॉट के लिए धोखा दे देता है और उन्हें ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जहां मिस्टर वैंग के लीना के सामने ही मौत हो जाती है। पॉकेट लॉन्ग से अपनी विश पूरी करने को कहता है कि वो जो भी टच करे वो सोने का बन जाए। डिन पॉकेट गैंग का पीछा करता है और लॉन्ग के पीठ पर पॉकेट से फाइट करता है। पॉकेट अपने सुनहरे हाथों से डिन को मारने वाला होता है कि तभी डिन को बचाने के लिए पॉकेट और डिन के बीच में लॉन्ग आ जाता है, जिससे लॉन्ग और पॉकेट दोनों सोने की मूर्तियों में बदल जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। डिन लॉन्ग की मूर्ति को नदी की गहराई में डूबने से नहीं रोक पाता, जबकि पॉकेट ज़मीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसके बाद लॉन्ग खुद को इंसानी रूप में स्वर्ग के दरवाजे पर पाता है और देखता है कि वह स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं और उसके स्वागत के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। परंतु वह स्वर्ग के संरक्षक देवता से हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसे धरती पर डिन की तीसरी विश पूरी करने के लिए वापस भेज दिया जाए। संरक्षक देवता एक शर्त पर सहमत होते हैं और लॉन्ग को विश ड्रैगन बनाकर धरती पर वापस भेज देते हैं, जहां डिन मिस्टर वैंग को ठीक करने के लिए अपनी लास्ट विश का उपयोग करता है। विश पूरी करने के बाद लॉन्ग वहां से गायब हो जाता है। मिस्टर वैंग को इस बारे में पता होता है, वो डिन का शुक्रिया करते हैं। कुछ समय बाद मिस्टर वैंग डिन और लीना की मदद से एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, जिसमें शेफ़ डिन की माँ होती हैं।
एक दिन डिन को एक टी पॉट मिलता है जिसमें विश ड्रैगन होता है। टी पॉट खुलते ही लॉन्ग बाहर निकलता है। डिन लॉन्ग से कहता है कि मेरी विश पूरी करने के बाद तो तुम्हें स्वर्ग में होना था, फिर तुम इस टी पॉट में कैसे? तब लॉन्ग ने डिन को बताया कि तुम्हारी तीसरी विश पूरी करने से पहले ही स्वर्ग के दरवाजे खुल गए थे, क्योंकि मेरी सज़ा समाप्त हो गई थी, क्योंकि मैंने जीवन का सही अर्थ समझ लिया था। पर तुम्हारी तीसरी विश अभी भी बाकी थी और मेरी धरती पर वापस लौटने की एकमात्र शर्त यही थी कि मुझे फिर से दास्तां में 10 आकाओं की सेवा करनी होगी। लॉन्ग का ये प्यार और इतना बड़ा त्याग देखकर डिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लॉन्ग के गले लग जाता है। लॉन्ग को अलविदा करने के बाद उस टी पॉट को डिन सामने से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी के ठेले पर रख देता है। वास्तव में डिन को टी पॉट देने वाले और वापस डिन से टी पॉट लेने वाले बूढ़े आदमी एक ही थे और वो थे आत्मा की दुनिया यानी स्वर्ग के संरक्षक देवता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।